तो करिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन दे रखा है कैलेंडर जब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि आपको एक डेट दे दी और डायरेक्ट पूछा बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक कोड बताती हूँ जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कोड को बड़े ध्यान से याद रखना है। 3 प्रकार के कोड होंगे। एक होता है सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड। सेंचुरी यानी कि शताब्दी का कोड कैसे ध्यान रखोगे अभी मैं बताती हूँ। 1700, 1800, 1900 और 2000। ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, तो ट्रिक है इसको 1700 में अंग्रेज आए, उन्होंने 400 बीसी करी, 6 बार 400 बीसी, ध्यान रहेगा। चलो इसके बाद आता है आपका मंथ यानी महीने का कोड। 12 महीने होते हैं, कोड है 144, 025, 036, 146। कैसे ध्यान रखोगे, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर में प्लस के 2, याद हो जाएगा। नंबर तो बड़ी जल्दी याद कर लेते हो, कोड याद नहीं होंगे आपको। जब लीप ईयर आएगा तो केवल जनवरी फरवरी में अंतर होगा, एक एक दिन घटा देते हैं, 1 में से घटाओगे 0, 4 में से घटाओगे 3, बाकी सब सेम रहता है क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो केवल जनवरी फरवरी में फर्क रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है रिमाइंडर, शेषफल। तो सब कुछ काट पीट के आप लास्ट में शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालते हो। तो सब कुछ काट पीट कर आप बाद में शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालते हो। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका मतलब होता है शनिचर शनिवार, 1 का मतलब होगा संडे, 2 का मतलब होगा मंडे, 3 का होगा ट्यूसडे, 4 का होगा वेडनेसडे, 5 का थर्सडे और 6 का फ्राइडे। ये ऐसे है जैसे कि आप अगर शेरवानी सिलवाते हो अपनी शादी के लिए, तो ये आपकी शेरवानी, उसकी पजामी और उसका चुनरी, ठीक है। सूट सलवार चुन्नी तीनों एक साथ ध्यान रखना, ये नहीं कि आधा कोड ये याद कर लिया और आधा जो मन में आया, ना, ये तीनों एक साथ याद रखने आपको। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आ जाओ अब बात करते हैं इसको अप्लाई करने की। क्या दे रखा है, 1 अक्टूबर 1994 है ना, आ जाओ 1 अक्टूबर 1994। सबसे पहले ले लो तारीख पे तारीख, फिर ले लो अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड कितना होगा, अक्टूबर का कोड आ जाएगा, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर का कोड 1 आ जाएगा, पीछे से तीसरा महीना तो होता है अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर का कोड आ गया 1। दिए गए साल को 3 हिस्से में डिवाइड करो शताब्दी, क्योंकि शताब्दी का तो कोड लोगे। बचे हुए साल 94, 94 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 4 साल में 1 लीप ईयर आता है। 94 साल में कितना आएगा, 4 दूनिया 8, बचेगा कितना 14, 4 तिया 12, कितने लीप ईयर आएंगे, 23 लीप ईयर आएंगे। तो 94 साल में लीप ईयर की संख्या भी ले लो। फिर 1900 ले रखा है, 1900 का कोड कितना है हमारे पास, 0। दिए हुए साल, बचे हुए 94 और 94 साल में 23 लीप ईयर, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि अपने को तो चाहिए रिमाइंडर। जो संख्या 7 के टेबल में आती है उसको यहीं के यहीं कैंसिल कर दो, अगर हो जाए तो, नहीं हो तो पूरा पकड़ लेते। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 94 दे रखा है, 7 के टेबल में आएगा क्या, 7 एक कम 7 बचेगा, तो 24 नहीं आने वाला। फिर क्या करेंगे, चलो जोड़कर देख लेते हैं। सारी संख्या जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा और 9 2 11 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करो, हमें चाहिए शेषफल यानी कि रिमाइंडर चाहिए, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करा आ जाएगा, 7 एक कम 7 बचेगा 49, ये तो 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। जब आप 119 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एक कम 7 बचा 4, 94, सॉरी 54 कह सकते हो इसको, बचा कितना आपके पास 49, ठीक है। अब आपको बताना है 7 की 7 में गुणा करोगे, आगे आपका 49 कट गया, ये तो 0 आ गया। और हमें पता है कि जब रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 होता है तो 0 को शनिवार शनिचर माना जाता है। चाहे कोई भी तारीख हो, तारीख पे तारीख आप इस कोड से निकाल सकते हैं, चेक करके देख लो। क्या 1 अक्टूबर 1994 में सच में शनिवार ही था या ऐसे ही हो रहा है। 1 अक्टूबर 1994 को कौन सा दिन था, भैया शनिवार ही था। आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हो, चाहे लीप ईयर हो, चाहे लीप ईयर ना हो, चाहे कोई भी साल हो, केवल आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, आपकी शेरवानी, उसकी चुनरी और उसकी पजामी, तीनों कोड हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, उसका होमवर्क कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है, बताओ 3 जनवरी, ध्यान रखना क्या दिया है मैंने, 2000 क्या लिया जाए,
3 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताना है। और एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए, यदि आप कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल या जेल वार्डन के एग्जाम की तैयारी, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है लाठी चार्ज बैच। मात्र 149 के अंतर्गत एग्जाम 1 साल की वैधता के साथ आपके पास ये बैच दिया जा रहा है। जो 20,000 बच्चे होंगे स्टार्टिंग के, उनको ही ये बैच 149 में दिया जाएगा। 24 जून से क्लास स्टार्ट है आप लोगों की, तो कोशिश करें 23 जून रात 12 बजे से पहले पहले इस बैच को परचेज कर लीजिए। तो बढ़िया तरीके से डेली 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास चलेगी। क्लास की पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो बैच को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं पेड कोर्स में जाकर। ठीक है जी, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर देना है। बाकी YouTube पे जो क्लासेस होती है मेरी, वो सुबह 9 बजे होती है और रात 8 बजे होती है, और एप्लीकेशन की क्लासेस 11 बजे होती है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।